हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर जिसका नाम है लर्न एंड प्रैक्टिस विद रोहित। आज हम लोग फिर स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 का सोल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड कराया। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का, जो कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो क्वेश्चन ये मिलेगा कि गुणनखंड विच्छेद द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, उनको कैसे हल करेंगे या मूल कैसे ज्ञात करेंगे। दूसरे आपको प्रश्न क्वेश्चन जो मिलेंगे उसमें आपको क्या होगा कि इबारती प्रश्न तो दिए गए होंगे और उनके द्वारा आपको समीकरण बनाना है और समीकरण बना करके उनको हल करना है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अभी तक आपने जो पढ़ाई की उसके नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए होंगे, और अगर प्रिपेयर नहीं किए हैं तो एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे नोट्स आप वीडियो देखते रहें, साथ साथ में कॉपी पेन लेकर के बैठ जाएं और अपने नोट्स खुद प्रिपेयर करते रहें। एक एक स्टेप आपको बताया जाता है जिससे आपको नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आप इस तरह से नोट्स बहुत ही अच्छे ढंग से बना सकते हैं। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन है, ये भी नहीं कि हाँ कोई क्वेश्चन मिस कर दिया जाता हो। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब करें, जिससे डेली इसमें जो है आपको एक वीडियो अपलोड किया जाता है, जिससे आपका सिलेबस कंटिन्यू पढ़ता रहता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4.2। जैसे इसमें कह रहा है कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं। तो गुणनखंड विधि है क्या, पहले हम उसको समझ लेते हैं। गुणनखंड विधि में क्या होता है कि जैसे आपका जो समीकरण दिया गया है, इसमें हमारा जो मिडिल टर्म होता है, या हम ये कह सकते हैं कि जो x का गुणांक होता है उसके हम फैक्टर करते हैं, उसके हम गुणनखंड करते हैं और उसको दो भागों में तोड़ते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले जो समीकरण हमारा दिया गया है, आप यहां पर क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर लिखा है इस एक्स स्क्वायर का आप गुणांक लिखेंगे। गुणांक का मतलब होता है जो इसके पहले कोई नंबर लिखा गया होता है। जैसे यहां पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो जब आप एक्स स्क्वायर का गुणांक देखेंगे तो यहां पर जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, आप देख रहे हैं कि इसके आगे कोई नंबर लिखा गया है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो एक्स स्क्वायर होता है उसके आगे हमेशा 1 लिखा ही होता है। कोई जरूरी नहीं कि एक्स स्क्वायर की ही बात की जाए, अगर कहीं पर एक्स लिखा है तो उसके आगे भी क्या है, 1 लिखा होगा। ठीक, तो जो भी गुणांक है वो क्या हो गया आपका, 1 हो गया। किसका गुणांक हो गया, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो गया आपका, 1 हो गया। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया यहां पर 1। ठीक, इसके बाद आप यहां पर लिखेंगे क्या, अचर पद। अचर पद, अचर पद क्या होता है, जिसमें ना हमारा एक्स स्क्वायर हो ना हमारा एक्स हो, वो होता है हमारा क्या, अचर पद। तो अचर पद यहां पर हमारा क्या हो गया, 10। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 एक नम आ जाएगा 10। ठीक, अब इस 10 को यहां से बहुत ध्यान से समझेंगे, इस 10 को हम दो भागों में तोड़ेंगे। ठीक, या इसके हम गुणनखंड करेंगे कह सकते हैं। किस तरह से करेंगे, अगर ये अचर पद हमारा माइनस का है, ध्यान देंगे, अगर अचर पद माइनस का है तो माइनस करने पर, और अगर ये प्लस का है तो प्लस करने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। ठीक, जैसे 10 लिखा है, अब 10 को आप क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे 5 और 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1। ठीक, तो इसके दो ही गुणनखंड निकल करके आ गए, एक हो गया 2 और एक हो गया 5। तो हम क्या करते हैं, एक में लिख दिया हमने क्या 2 और एक में क्या लिख दिया 5। अब आप ये ध्यान देंगे कि 3 हमको कैसे मिलेगा, अगर हम 5 से 2 को घटाएंगे तभी तो 3 मिलेगा, या 5 में अगर 2 को जोड़ देंगे तब तो हमको 7 मिल जाएगा। हमको करना क्या, घटाना ही है। ठीक, तो गुणनखंड हमको कौन से मिल गए, 5 और 2 या 2 और 5। अब हम देखिए क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 आपको कैसे मिला, 3 मिला कैसे, जब 5 से आपने 2 को घटाया, इसका मतलब 5 माइनस 2 कर दीजिए और ये x हो गया, माइनस 10 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 5 का जब x पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। अब ब्रैकेट के बाहर माइनस है, ये माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2x हो गया, माइनस का आपका हो गया 10 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो अब यहां पर देखिए जो 3x था हमारा माइनस का, उसको हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया, गुणनखंड कर दिए। अब क्या करेंगे, देखिए पहले पद थे 3, अब कितने हो गए 4, तो अब हम 2 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक, इसमें से देखिए कॉमन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर यहां है, यहां पर x है, तो इन दोनों से कॉमन क्या मिल जाएगा आपका x, और बचेगा क्या आपका x माइनस 5। क्लियर, ऐसे ही दूसरी संख्या देखेंगे, इसमें से 2 यहां भी है और 10 है, तो प्लस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपका x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब ये x माइनस 5 यहां भी है, x माइनस 5 यहां भी है, तो ये आपका हो गया क्या, x माइनस 5 एक ब्रैकेट में
और सेकेंड ब्रैकेट में यहां से x बचेगा और यहां से प्लस का 2 रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये आपका बन गया। अब यहां क्या लिखेंगे, जब x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। फिर जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। ठीक, अतः यहां लिख देंगे क्या, अतः समीकरण के मूल, अब समीकरण के जो मूल हैं उनको हम लोग लिखते हैं अल्फा और एक को हम लोग क्या लिखते हैं बीटा। ठीक, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 5 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -2। इस तरह से हम जो है समीकरण को हल करेंगे या उसके मूल ज्ञात करेंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन करें, फिर आपको बताएं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा हुआ है क्या, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। सेम वही प्रोसेस है जिस प्रोसेस से हम लोगों ने अभी फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया। क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, सबसे पहले आप क्या लिख लीजिए यहाँ से, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो गुणांक का मतलब हो गया जो इसके आगे संख्या लिखी गई है, संख्या क्या हो गई 2। ठीक, फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ से, अचर पद। अब लिखेंगे अचर पद, तो अचर पद जो आपको दिया गया है वो हो गया कितना 6। ठीक, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा, फिर हमने क्या लिख लिया अचर पद। अब हम इनकी करेंगे गुणा, तो 2 इंटू 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 12 हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 12 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। ठीक, इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस करने पर माइनस का, प्लस करने पर माइनस का एक्स आ जाए। एक मिनट, एक क्वेश्चन जो है रिपीट करते हैं जरा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ना होकर के ये प्लस एक्स है और यहां पर ये आपका है माइनस का 6। ठीक है, बुक से जब मैच कर लीजिएगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है। ठीक, तो प्लस यहां पर है और माइनस यहां पर है, 12 आ गया। अब 12 के हम फैक्टर करते हैं, 12 के जब फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 6 जा हो गया, 2 3 जा हो गया, 3 1 जा हो गया। अब हमें इनमें ऐसे नंबर्स को सिस्टम से बनाना है कि हमें माइनस करने पर क्या आना चाहिए, एक्स का गुणांक, और एक्स का गुणांक क्या अभी हमने आपको बताया था 1 है, तो एक्स का गुणांक हो गया 1 यहां पर। ठीक, तो क्या करेंगे, 2 दूना 4 और ये हो गया 3। ठीक, अगर हम 4 से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा और 4 और 3 की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिखते हैं, 2x स्क्वायर प्लस, आपको 1 कम मिला जब आपने 4 से 3 को माइनस किया, तो यहां पर क्या लिख देंगे 4 माइनस 3 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 4 का जब x में करेंगे तो हो जाएगा 4x, 3 का x में करेंगे माइनस 3x और माइनस 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब देखिए ये दो के पेयर बना लीजिए, यहां से x भी कॉमन मिलेगा और 2 यहां भी है और 2 यहां से भी मिल जाएगा, तो अब कॉमन क्या लेंगे 2x, यहां से क्या रह जाएगा x, 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 2 हो जाएगा, x तो बाहर हो गया तो क्या आ गया x प्लस 2। ठीक है, फिर माइनस, अब दोनों से 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा x प्लस 2, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो इसका माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा। यहां पर एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो इस ब्रैकेट में वैल्यू आएगी सेम वही वैल्यू इस ब्रैकेट में आनी चाहिए। ठीक, तभी तक आपका क्वेश्चन जो है सही होगा। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 दोनों में है तो आप x प्लस 2 को कॉमन ले लीजिए। अब यहां से क्या रह गया कहा 2x और यहां पर हो गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। फिर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो 2x इज इक्वल टू माइनस की 3 वैल्यू है, जब आपको शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 3/2, क्योंकि जो मल्टीप्लाई की वैल्यू है वो कहां जाएगी डिवाइड में। अब क्या लिख देंगे यहां से क्या, अतः समीकरण के मूल, और समीकरण के मूल को हम लोग किस तरह से व्यक्त करते थे, अल्फा से, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं माइनस का 2 और बीटा इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3/2। इस तरह से जो है बहुत ही सिंपल प्रोसेस से आप जो है द्विघात समीकरण के मूलों को ज्ञात कर सकते हैं या उसको हल कर सकते हैं। पार्ट नंबर सेकेंड नोट करें, फिर पार्ट नंबर थर्ड बताएं। देखिए पार्ट नंबर थर्ड में जो है थोड़ा सा चेंज किया गया है, अभी तक जो हमको नंबर्स क्लियर दिए जा रहे थे वो अब दे दिए गए रूट में, तो उससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। जो प्रोसेस हम बता रहे हैं आप उसी प्रोसेस से उसको लगाइए, चुटकियों में सवाल हल होता हुआ चला जाएगा। आप इसको रूट को देखेंगे, अरे रूट 2 आ गया, अब आप घबरा गए, तो घबराने से थोड़ी काम चलेगा। आप उसका अभ्यास करिए, अभ्यास करेंगे लगेगा, और नहीं लगता है तो हम हैं बता रहे हैं आपको, समझिए उस चीज को। क्या लिखा गया है, √2x² + 7x + 5 √2x है, क्लियर।
सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, तो अब लिख दीजिए यहाँ पे जो प्रोसेस हमारा है वही रहेगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो जब एक्स स्क्वायर की गुणांक की बात करेंगे तो क्या लिखा गया है, √2 लिखा गया, आप √2 लिख दीजिए। 2 लिखा गया होता 2 लिख देते, 5 लिखा गया होता 5 लिख देते। अब क्या लिखेंगे, अचर पद, क्या लिखेंगे, अचर पद। तो अचर पद जो आपको दिया गया है वो कितना दिया गया है, 5√2। ध्यान रखिएगा केवल 5 नहीं दिया गया है, 5√2 पूरा दिया गया है ये, ठीक है। अब हमें क्या करना है, √2 की और 5√2 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक। तो ये 5 तो हमारा ऐसे ही हो गया, √2 का जब √2 में करेंगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा। √2 का जब √2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। कैसे, देखिए √2 जो है, फिर ये √2 हो गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी। रूट का मतलब होता है क्या, आधी घात। रूट का मतलब क्या होता है, आधी घात। तो या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2। और आप ये जानते हैं कि गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो हो गया 2 की पावर 1/2 प्लस 1/2। इसका मतलब 2 की पावर 1/2 मिलकर क्या हो जाएगा आपका 1, हाफ एंड हाफ मिलकर फुल 1 हो गया। तो 2 की पावर 1 लिख दीजिए या सिर्फ क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। तो किसी भी नंबर की उसके रूट के साथ में उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका स्क्वायर रूट जो होता है वो क्या होगा, हट जाएगा। ये ध्यान रखेंगे इस तरह से, ठीक। तो ये आपका जो है √2 का जब √2 में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 2। अब 5 2 जा कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया, 5 2 जा 10। अब हमें इस 10 को जो है दो नंबर्स में फैक्टर करना है। कैसे, प्लस करने पर, भाई कांस्टेंट टर्म हमारा क्या प्लस का है ना, तो प्लस करने पर 7 आना चाहिए, और 7 आना चाहिए तो इसका लिए अभी फैक्टर कर चुके हैं क्या, 5 और 2, 5 और 2, 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आ जाएगा, 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, ये हो गया √2x² प्लस 7 कैसे मिला, जब 5 और 2 को ऐड किया ना तो यहां पर क्या लिख देंगे, 5 + 2 बाहर x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। क्लियर। अब ये हो गया √2x² प्लस 5 का जब x में करेंगे तो 5x, फिर प्लस 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 ही रहेगा, 2 का x में किया तो 2x हो गया, प्लस आपका हो गया 5√2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, आप देखेंगे तो इन दोनों में √2 यहां पर है, यहां पर 5 है, मिल तो नहीं रहा है ना। ये x² है, ये x है, तो आप यहां से x कॉमन ले लीजिए। जब ये x कॉमन हो गया तो ये बचेगा √2x प्लस x बाहर हो गया, 5 बचेगा प्लस। अब यहां पर ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा सा आपको, ये 2 लिखा है, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या बताया था कि √2 और √2 की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। इसका मतलब 2 जहां पर लिखा होगा हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, √2 इंटू √2 फिर x और प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये आपका ऐसे लिखा रहने दीजिए, x हो गया √2x हो गया प्लस 5 हो गया प्लस, देखिए √2 यहां भी है, √2 यहां भी है, तो √2 आप ले लीजिए कॉमन। अब एक ही √2 तो बाहर जाएगा, एक √2 यहां बच जाएगा, तो ये हो गया √2x प्लस कितना हो जाएगा, 5 बराबर 0। लग गया ना, सिंपल सा प्रोसेस है। √2 5x, अब देखिए यहीं पर चेक करना है कि ये दोनों वैल्यू सेम है या सेम नहीं है। √2x प्लस 5 √2x प्लस 5 सेम हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया √2x प्लस 5 कॉमन ले लीजिए, यहां से x बचेगा, यहां से आपका √2 बचेगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ठीक। अब फिर से पुराना वही प्रोसेस, कौन सा, जब √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 तो √2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5। ठीक। और जब x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये √2 अपान में आ जाएगा, माइनस का 5 अपान √2 हो जाएगा, माइनस का 5 अपान क्या आ जाएगा, √2 x की वैल्यू हो गई। फिर दूसरा क्या था, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का √2, x इज इक्वल टू माइनस √2, ये वैल्यू हो गई। ठीक। अब यहां क्या लिख सकते हैं, अतः समीकरण के मूल। अब जब समीकरण के मूल की बात करोगे तो पहला मूल अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, -5 अपान √2। दूसरा मूल क्या होता है हमारा, बीटा, बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √2। इस प्रोसेस से आप इस तरह से सिंपल से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नोट डाउन करें। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। देखिए फोर्थ पार्ट में थोड़ा सा चेंज किया गया है, यहां पर आपका लिखा गया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। इस तरह से इक्वेशन दी गई है। पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपल कर लेंगे। ठीक। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, अगर इसको सिंपल करना चाहें तो क्या करेंगे, 8 की हम मल्टीप्लाई कर देंगे,
8 की मल्टीप्लाई या 8 कह सकते हैं कि एलसीएम ले लेंगे, तो हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या मिल गया हमें 8। अब 8 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर। 8 का जब x में करेंगे तो हो जाएगा 8x और प्लस आपका 1 इजकल टू 0। तो जो हमारी इक्वेशन थी वो क्या हो गई 16x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस 1 इजकल टू 8 का जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 इंटू 8 यानी कि 0 ही आएगा। तो इक्वेशन चाहे आप इस फॉर्म में लिख लें चाहे इस फॉर्म में लिख लें, दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब प्रोसेस हमारा पुराना फिर से वही है, कौन सा जो हम लोग लिखते आ रहे थे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 16, तो ये 16 हो गया। फिर आप लिखेंगे यहां से क्या अचर पद, तो जो अचर पद आपको दिया गया है वो दिया गया है कितना 1। अब 16 इंटू 1 करेंगे तो 16 ही आएगा। 16 को दो पार्ट में आपको ब्रेक करना है। ठीक, प्लस करने पर 8 चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि 4 इंटू 4 का जब 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा और 4 का जब 4 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर। अब ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 8 कब मिला जब 4 और 4 को ऐड किया, मतलब 4 प्लस 4 फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका क्या 16x स्क्वायर माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई किया 4x, फिर माइनस का 4 का x में किया माइनस का 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन देखिए x तो मिल ही रहा है, साथ में 4 भी मिल जाएगा, तो आप 4x कॉमन ले लीजिए। 4x जब कॉमन लेंगे भैया तो 4x हो जाएगा माइनस ये, तो 4x पूरा का पूरा बाहर, और जब पूरा का पूरा बाहर हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा। यहां पर क्या कर देंगे माइनस का 1, फिर माइनस, इन दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा नहीं मिलेगा। जहां पर कोई कॉमन नहीं मिलेगा वहां पर क्या मिलेगा आपको 1, तो हम यहां पर 1 कॉमन ले लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 4x और माइनस कॉमन है तो माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो गया 4x माइनस 1। ठीक, सेकेंड ब्रैकेट में भी क्या हो जाएगा 4x और ये वाला माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अब यहां से क्या लिखेंगे जब 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 4x इज इक्वल टू वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/4, यानी x की वैल्यू क्या आई 1/4। दूसरा जब करेंगे सेम वही चीज है, तो 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 4x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू क्या आ गया 1/4, यानी दोनों इसके जो मूल है वो क्या हो गए बराबर हो गए। 1/4 यहां भी आया 1/4 यहां भी आया, क्या लिख देंगे अतः समीकरण के मूल अल्फा बराबर 1/4 और बीटा बराबर भी क्या हो जाएगा 1/4। सिंपल सा प्रोसेस है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, आप इसको क्वेश्चन को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट था सेम वैसे ही पार्ट है, कौन सा हमारा 5th नंबर। इसमें क्या कहा गया है कि 100x स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपसे कहा गया है क्या 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेम वही प्रोसेस है, हम क्या करेंगे x स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया भैया 100। जो भी x स्क्वायर के पहले संख्या लिखी गई है उसको आप लिख दीजिए, वही उसका क्या हो जाएगा गुणांक। जहां पर कोई संख्या नहीं लिखी गई है वहां पर क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे। अब बात करते हैं किसके अचर पद की। ठीक, अब इसका जो अचर पद है वो आपको दिया गया है कितना 1। ठीक, 1 ही तो है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई करिए किसकी 100 की और 1 की, तो ये आ गया आपका 100 को दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। ब्रेक करने पर आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर कितना 100, और अगर उनको ऐड करेंगे तो आना चाहिए 20। ठीक, सिंपल सा है 10 और 10, जब 10 और 10 को जोड़ेंगे तो आएगा 20 और 10 और 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 100। ठीक है, अब इसको लिख देते हैं क्या यहां से 100x स्क्वायर माइनस 10 प्लस 10 बाहर x हो गया प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये हो गया 100x स्क्वायर माइनस 10 का जब x में करेंगे तो 10x फिर माइनस का 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, x तो मिल ही रहा है और 10 का भाग यहां भी चला जाएगा, तो हम कॉमन क्या ले लेते हैं 10x। ठीक, अब ये हो जाएगा 10x माइनस 1 फिर माइनस, अब इन दोनों में कॉमन कुछ मिलेगा नहीं मिल रहा है ना, तो जहां पर कोई कॉमन नहीं मिलेगा वहां पर क्या मिलेगा 1, तो 1 यहां भी कॉमन हो गया। अब ये क्या हो गया 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हो गया कि 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दो हो गए। अब क्या लिखेंगे जब 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 1/10। ठीक,
फिर सेकेंड पार्ट में भी वही सेम आया है, क्या 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 1/10। ठीक, तो इस तरह से ये हमारे दोनों मूल निकल आए। अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे, यहां लिख देंगे इस तरह से, क्या, अतः समीकरण के मूल, और समीकरण के मूल आप क्या मानते हैं, अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 1/10 और बीटा इज इक्वल टू भी क्या आ गया 1/10। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस हमने बताने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 1 के आपके जो है पार्ट जितने थे 5 पार्ट्स ये कंप्लीट हो गए हैं। बताते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको नोट डाउन करें, कॉपी पेन साथ में रखें, वीडियो देखना नहीं है, वीडियो को समझना है, समझ करके नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करने हैं। आप नोट्स बनाते रहेंगे, 20-25 मिनट में आपके 4 से 5 क्वेश्चन जो है कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन को जरूर साथ में रखें और इसको नोट्स बनाते रहें साथ में। और एक काम छोटा सा और करेंगे कि अगर इस चैनल पे आप आए हैं, विजिट किए हैं, देखे हैं, आपको समझ में आया है, तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो है इसमें लिखा गया है कि जान और जीवंती दोनों के पास में कुल मिलाकर के कितने कंचे थे, 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे क्या करते हैं, खो देते हैं। ठीक, अब उनके पास जो कंचों की संख्या बची, उस संख्या का जब गुणनफल करते हैं बाबू तो कितना आता है 124। आपको यह बताना है कि प्रारंभ में कितने कंचे थे। ध्यान दीजिएगा, कुल कंचे कितने थे 45। तो हम यहां से मान लेते हैं, क्या लिखेंगे, माना जॉन के पास कंचे, ठीक, बराबर आप कितना मान लीजिए x। ठीक, कितने कंचे हो गए, x हो गए। अब जीवंती के पास कितने कंचे होंगे, सोचिए, जीवंती के पास कंचे। ठीक, अब जीवंती के पास कंचे कितने होंगे भाई, कुल कंचे कितने थे, कुल तो थे कितने बाबू 45। अब 45 में x कंचे किसके पास हो गए, जॉन के पास में हो गए ना, तो जो बचेंगे वही तो जीवंती के पास में होंगे। तो कुल कंचे हमारे पास कितने थे 45, इसमें से जॉन के पास कितने हो गए x, तो हम उन कंचों को क्या करेंगे माइनस, तो जीवंती के पास जो कंचे बचेंगे वो क्या बचेंगे 45 माइनस x। क्लियर, ये पहली स्टेज हो गई, क्या कि जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे, x और x ये माइनस कर दीजिए। ठीक, अब कह रहा है कि दोनों क्या करते हैं 5-5 कंचे खो देते हैं, मतलब दोनों के पास कंचे क्या हुए, खो गए। ठीक, अब यहां लिखेंगे 5 कंचे खोने के बाद, 5 कंचे खोने के बाद, जब 5 कंचे खो दिए गए, खोने के बाद जो कंचे बचे वो कितने बचे, ध्यान देंगे, जॉन के पास। ठीक, तो जॉन के पास कंचे थे कितने x, उसमें से कितने खो दिए उसने, माइनस के कर दीजिए 5। और जीवंती के पास कितने थे, जीवंती के पास क्या थे 45 माइनस x थे, और इसमें से उसने क्या किए 5 और कम कर दिए, तो इसके पास क्या बचेगा आपका 40 माइनस x। अब जॉन के पास हो गए कंचे कितने x माइनस 5, और जीवंती के पास में कितने हो गए 40 माइनस x, यानी कि 40 माइनस x। क्लियर, तो ये हो गई क्या कहानी पूरी। अब आ रहे हैं आगे, उसने कहा कि कंचों की जो संख्या बची है उसका गुणनफल कितना है 124, कितना है 124 है ना, तो यहां लिखेंगे क्या, अतः, अब जान के पास में कितने कंचे बचे थे x माइनस 5, जीवंती के पास में कितने रह गए 40 माइनस x इक्वल टू कितना हो गया 124। दोनों के बीच में क्या कर दी गई मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई प्रोसेस तो आप पहले एक्सरसाइज में ही पढ़ चुके हैं। अगर आपने इसको नहीं देखा है तो आप जाएं और उसको विजिट करें और उसको समझें एक्सरसाइज को, क्या प्रॉब्लम है, सारा सोल्यूशन तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं ना। अब इसको सॉल्व करें, x का 40 में करेंगे तो 40x, x का x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का जब 40 में करेंगे तो हो जाएगा माइनस कितना 5 चौकून 20 और 0 200 हो गया, माइनस माइनस प्लस 5x हो गया इक्वल टू हो गया 124। ठीक, ये हो गया आपका कितना माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x दोनों हो गए प्लस के, तो हो गया 45x, माइनस हो गया 200 और माइनस हो गया 124 बराबर कितना 0। ठीक, अब ये हो गया आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस का था, ये प्लस का हो गया 45x, माइनस 200 से देखिए 200 भी माइनस का और 124 भी क्या हमारा हो गया माइनस का, तो इन दोनों के माइनस को ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 324 बराबर 0। यानी अगर माइनस हम यहां से कॉमन ले लें इक्वेशन से, तो माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर
माइनस का हो जाएगा 45x और माइनस वाला हो जाएगा प्लस का कितना 324 बराबर 0। तो ये हमारा समीकरण हो गया x स्क्वायर माइनस का 45x प्लस का हो गया 324 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, इसको हल करना है। ठीक, अब इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो पुराना प्रोसेस, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया आपका 1, अचर पद कितना हो गया 324, तो इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 324। अब 324 को दो भागों में ब्रेक करना है, तो हम पहले क्या करेंगे 324 के फैक्टर करेंगे। 2 से किया तो 1, फिर 2 छंग 12, 2 दूना 4, 2 से किया 8, 1 हो गया। 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3 दूना 6, 3 से 21, 3 से किया तो 9, फिर 3 से किया तो 3 और 3 से किया तो 1 आ गया। ठीक, अब हमें जोड़ने पर कितना चाहिए 45। ठीक, तो इसका ऐसा सिस्टम बनाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया, और 8 2 दूना 4 और 4 तियां 12, 2 दूना 4, 4 तियां 12 और 12 तियां 36, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करने पर आ गया 36 और 3 त्रिका 9। ठीक है, तो 36 और 9, 36 और 9 को जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 45 और गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 324। ठीक है, तो इसके फैक्टर क्या निकल के आ गए 36 और 9। तो हम यहां पर एक को लिख देते हैं क्या 36 और एक को क्या लिख देंगे 9। तो ये हो गया आपका क्या एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 बाहर x प्लस 324 बराबर 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर, 36 का x में किया तो 36x माइनस 9x प्लस हो गया 324 बराबर 0। अब पहले से कॉमन क्या मिलेगा दोनों से x, तो क्या बचेगा x माइनस 36, फिर माइनस का 9 कॉमन लेंगे तो ये भी क्या जाएगा x माइनस 36। अब फर्स्ट ब्रैकेट में हो गया x माइनस 36, दूसरे में हो गया x माइनस 9 इजकल टू 0। क्लियर। अब यहां से जब x माइनस 36 इजकल टू 0 तो x इजकल टू हो जाएगा क्या आपका 36, फिर जब x माइनस 9 इजकल टू 0 करेंगे तो x इजकल टू क्या आ जाएगा 9, यानी x की दो वैल्यू आ गई, एक कौन सी हो गई 36 और एक कितनी हो गई आपके पास 9। क्लियर। अब यहां लिखेंगे क्या, आरंभ में कंचे, आरंभ में कंचे। तो आरंभ में जो कंचे थे वो दो तरह से हो सकते हैं। देखिए x की वैल्यू अगर हम 36 करेंगे तो जॉन के पास कितने हो सकते हैं 36, और जब जॉन के पास 36 होंगे तो 45 माने जब 36 करोगे तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे 9, मतलब कि उनके पास कंचे क्या होंगे 36 व 9, अथवा भी हो सकता है क्या 9 व 36, मतलब या तो उनके पास में 36 और 9 है या 9 और 36 है। अगर जॉन के पास में 36 है तो जीवंती के पास में 9 है, और अगर जॉन के पास में 9 है तो जीवंती के पास में 36 कंचे। तो इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट था सेकंड क्वेश्चन का, आप इसको नोट डाउन करें फिर आपको बताते हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो सेकंड पार्ट है आपका दिया हुआ है, इसमें देखिए लैंग्वेज दी गई है कि एक कुटीर उद्योग है, उसमें क्या है उस दिन में यानी एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है वो। ठीक, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो क्या है 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब हर खिलौने का जो रेट है वो क्या है, अगर जितने खिलौने बने हैं उनको हम 55 से माइनस कर दे तभी जो हमको संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगा एक खिलौने का मूल्य हो जाएगा। फिर कह रहा है कि निर्माण लागत कितनी है 750 है, तो आपको बताना यह है कि एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हैं। तो आप यहां से मान लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, माना एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर क्या मान ली जाए x, और फिर लिख देंगे क्या प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर। ध्यान देने वाला केवल यहीं पर है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या निकलेगा। आपने कहा कि एक दिन में निर्मित खिलौने कितने हुए x हुए, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या है, यहां लिखा है कि प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 में से घटाना है क्या, जो एक दिन में निर्माण हुए खिलौने। अब एक दिन में निर्माण कितना हुए आपके पास x हो गए, तो हर खिलौने का जो रेट है वो क्या है 55 माइनस x है, और खिलौने आपने कितने बनाए थे x। अब जो कुल लागत है या निर्माण लागत है, कुल लागत, ठीक, कुल लागत आपको दी गई है 750, तो 750 कैसे निकलेगा, खिलौनों की संख्या को एक खिलौने के रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा x इंटू कितना 55 माइनस x बराबर हो गया 750। ठीक,
x का मल्टीप्लाई करेंगे 55x हो जाएगा, x का x में करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 750 जब इधर आएगा तो माइनस का 750 कर दीजिएगा, स्टेप कम हो जाएगा। क्रम से लिख दीजिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस हो गया 750 बराबर 0। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 55x और प्लस हो जाएगा 750 बराबर 0। इक्वेशन आपकी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस का 55x प्लस हो गया 750 बराबर 0। प्रोसेस वही फिर से हमारा, कौन सा, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, अचर पद कितना हो गया 750। अब 750 के हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर करने पर कितना चाहिए हमको 55, 750 के हम करेंगे फैक्टर तो हो जाएगा कितना, ये 2 3 जा 6, 2 7 जा 2 5 जा हो जाएगा आपका ये, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके फैक्टरी तो करने हैं तो फैक्टर कर लीजिए, 7 3 10 5 15, 3 से काट दीजिए, 3 से कितना आ जाएगा 1, 3 दूना 6, 3 5 15। अब 125 हो गया आपका, ये 5 से करिए, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से करेंगे, फिर 5 से करेंगे 1 आ जाएगा, ठीक। फैक्टर बनाना है, लाना कितना है 55, तो 5 का 5 पे किया कितना हो गया, यहां से आया कितना 25 इन दोनों का, और यहां से देखिए 5 3 15, 15 दूना 30, तो 30 हो गया। 30 में जब 25 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 55 ही तो आएगा। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25x प्लस 750 बराबर 0। अब ये हो गया कितना, देखिए अब ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लेंगे, माइनस का 30x हो गया, ठीक, माइनस का 25x हो गया, और प्लस कितना हो जाएगा आपका 750 बराबर 0। तो x कॉमन लेंगे तो यही हो जाएगा x माइनस 30, फिर माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 30 बराबर कितना 0। अब एक ब्रैकेट में x माइनस 30 हो गया और दूसरे में क्या हो गया x माइनस 25 बराबर 0, ठीक। क्या लिखेंगे, जब x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा प्लस का 30, फिर जब x माइनस 25 बराबर 0 तो x इजकल टू क्या आ जाएगा आपका 25, यानी दो वैल्यू आ गई, या तो x का मान कितना हो सकता है 30 हो सकता है, या x का मान कितना हो सकता है 25 हो सकता है। और x था क्या, एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या, तो यहां लिख देंगे लैंग्वेज में क्या, अतः एक दिन में निर्मित खिलौनों की संख्या बराबर या तो 30 हो सकती है और या कितना हो सकती है 25 हो सकती है, दोनों आंसर आपके सही हैं। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 का पार्ट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। बहुत जल्द आपको मिलेगा इसका पार्ट नंबर 2, जिसमें भी आपको क्या है इबारती प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। तो प्लीज तब तक इस चैनल पे बने रहें, इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।